हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओजोनोलिसिस क्या होता है। ओजोनोलिसिस एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, जो ओजोनोलिसिस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है रिडक्टिव और ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट हम लेते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले जो रिएजेंट लेते हैं O3, सेकेंड में हम लेते हैं ZnH2O, या फिर कभी कभी हम डाईमिथाइल सल्फर ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं? इसमें हम रिएजेंट लेते हैं O3, और सेकेंड हम क्या लेते हैं? H+, या फिर हम लेते हैं H2O या फिर H2O2। पेरोक्साइड भी लेते हैं। इसमें हम क्या क्या रिएजेंट लेते हैं? O3 लेते हैं, या फिर H+ या फिर H2 या H2O2 पेरोक्साइड। ठीक है, इसके साथ साथ हम कभी कभी CH2 Cl2 भी ले लेते हैं। आइए हम समझते हैं कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। किसी भी एल्कीन में, अगर हम किसी भी एल्कीन में ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है? फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्कीन लेते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वहाँ उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड में आपको ऑक्सीजन ऐड कर देना है। देन उसके बाद हमें कंपाउंड लिख देना है। अगर इसमें हम रिडक्टिव कराते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब कि O3 या फिर ZnH2O, जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ से क्या लिखना है? CH3 CH और क्या कर देना है हमें? डबल बॉन्ड मतलब कि ब्रेक करके ऑक्सीजन को लगा देना। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा दिया, प्लस दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा हमें? C डबल बॉन्ड HCH3। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। हमें दोनों कंपाउंड क्या मिला? एल्डिहाइड। अगर इसी कंपाउंड में हम इसी एल्कीन में हम क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। हमने इसमें क्या करा दिया? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। उसमें क्या लेना है हमें? O3 या फिर H+। ठीक है, अब क्या होगा कि एल्कीन में जब भी हम ऑक्सीडेटिव कराते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो क्या होता है? हमें कंपाउंड इसमें भी क्या करना है? ब्रेक करना है और ऑक्सीजन लगा देना है। लेकिन जब हम इसमें एल्डिहाइड बनता है तो इसका फर्दर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, और ये कंपाउंड क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों कंपाउंड क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कि एल्कीन में, जब हम एल्कीन में रिडक्टिव कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिडक्टिव मतलब यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें कंपाउंड क्या क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। या तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, या दोनों कंपाउंड हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। बट अगर हम इसी एल्कीन पर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अगर हम इसी एल्कीन पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें जो मतलब क्या होता है कि जो एल्डिहाइड मिलेगा उसी का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कीटोन मिला हमें तो उससे क्या होगा, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बट कीटोन जो होगा वो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये कीटोन ही रहेगा। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पे हमें कराना है रिडक्टिव O3Zn H2O, और इसी पर कराना है हमें क्या, O3 और क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं H+। अब दोनों में क्या बनेगा, क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगाना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O H लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H और H। क्या हुआ कि हमें इससे क्या मिला, दो कंपाउंड मिल गया, इसका नाम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं। और इसी का अगर हम ऑक्सीडेटिव कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है,